से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा ट्रॉली। अब इस ट्रॉली में मैं सेट करूंगी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमें बच्चों का सामान कैसे और किस सेक्शन में रखना चाहिए। जब हम खुद से अकेले ट्रैवल करते हैं या फिर हम अपने बड़ों के साथ ही ट्रैवल करते हैं तो सब अपने दिमाग से अपनी छोटी छोटी पैकिंग कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल करना होता है तो उनके सामान को हम सेपरेट वे में एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे रख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। हमको प्रॉब्लम ना हो कि उनका सामान हमें किस सेक्शन से निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो शूट किया है। आप मेरे इस वीडियो में आगे देख सकते हैं कि मैंने रिशु और समक्ष दो बच्चों का सामान एक ही ट्रॉली में कैसे सेट किया है। पैकिंग करते टाइम मैं कुछ आपको टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे, और मैं कुछ गैजेट्स भी शेयर करने वाली हूं जिनको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर आप यूज करेंगे तो आपके सामान में सेपरेशन और ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। होता क्या है कि हम बड़े तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, अगर हमारी चीजें टाइम से नहीं मिलती हैं तो हम कहीं से परचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर चीजें कहीं से बाय करके हम अपना काम चला सकते हैं। बट बच्चों के साथ ये हम नहीं कर सकते। बच्चों की चीजें हमें प्रॉपर टाइम पे चाहिए, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि बच्चों की चीजें इतनी प्रॉपर वे में रखी होनी चाहिए कि ताकि बच्चों को रोने का टाइम ही ना मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकिंग। ये रहा मेरा ट्रॉली। अब इस ट्रॉली में मैं सेट करूंगी मेरा, रिशु का और समक्ष तीनों का सामान, क्योंकि हमें 2 दिन के लिए आई थिंक जाना है तो मल्टीपल बैग्स ना हो, एक ही बैग में हमारा सब कुछ सामान आ जाए, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है ट्रेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तैयारी करती हूँ उन चीज़ों की जो चीज़ें मुझे दूसरी बॉटल्स में ट्रांसफ़र करनी होती हैं, क्योंकि बच्चों का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी मसाज, फूड, हाइजीन को लेकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसके मसाज के लिए ऑयल ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ मैंने जैतून का तेल लिया है, क्योंकि मसाज के लिए जब मुझे ट्रैवलिंग करनी होती है तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो स्मेल करता है। अब मेरे पास अगर ये बॉटल्स आती हैं तो मैं इनको कभी भी डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये बॉटल्स स्टोरेज में बहुत हेल्पफुल होती है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर लिक्विड आइटम आप इसमें लेकर चलेंगे तो आपको लीकेज का प्रॉब्लम 0% रहता है। मैंने यहाँ पैक कर लिया है मसाज ऑयल, डिश वॉश एंड बॉडी वॉश। डिश वॉश मैं बेबी का ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने उसको सेपरेट पैक किया है। इस वीडियो में मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स, टेक्निक्स लगाई हैं जिससे कि हमारा काम बहुत ही इजी और ऑर्गेनाइज वे में हो सके। अब जब विंटर्स में हमको कहीं जाना होता है तो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, और इनको एक साथ अगर ट्रॉली में पटकेंगे तो फिर हमको कुछ भी टाइम से मिलेगा ही नहीं। इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, जो हम बच्चों के ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं फर्स्ट क्राई से स्पेशली, तो उनमें इस टाइप के कुछ पैकेट्स आते हैं। तो मैं इन्हीं पैकेट्स में बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि सैंडो बनियान को इन पैकेट्स में अलग अलग रख दिया और दोनों में नाम लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ये पैकेट्स तो हमेशा संभाल के रखती हूँ, जैसे कि एक और पैकेट में डाले हैं मैंने रिशु के हैंकी और बेब, जिसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। कुछ और पैकेट्स भी तैयार किए हैं, जैसे कि एक पैकेट में है रिशु के सॉक्स एंड दूसरा पैकेट जो है उसमें मैंने रखे हैं समक्ष के सॉक्स। तो सॉक्स भी हमारे जब ट्रॉली में ऐसे ही हम डाल देते हैं तो हमें मिलते ही नहीं है कि वो कहाँ कौन से सॉक्स हैं, सब मिक्स हो जाता है। जिप वाले पैकेट मैं हमेशा सारे ही संभाल के रखती हूँ। एक मेरे पास जिप का पैकेट था जिसमें मैंने रखे हैं 2 स्वेडल, क्योंकि होटल्स में टॉवल्स तो मिलती हैं पर बच्चों के लिए मैं घर से ही टॉवल ले जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टॉवल बहुत मोटी हो जाती है तो मैं स्वेडल यूज करती हूँ उनको नहलाने के बाद पोंछने के लिए। अब ये एक चीज मुझे बड़े काम की लगी तो मैंने ये ऑर्डर कर दी। रिशु अभी 7 मंथ्स का ही है तो उसे डायपर फ्री टाइम तो देना ही पड़ेगा, और डायपर फ्री टाइम में जब हम घर से बाहर होते हैं तो मुझे सोचना पड़ जाता है कि उसके लिए मैं नीचे क्या बिछाऊं। तो जो ये शीट है ये यूज एंड थ्रो वाली शीट है, अगर उसको सुसु पॉटी का रहा तो इस शीट में करेगा तो इसको डायरेक्टली हम फेंक सकते हैं। घर में जो हम शीट यूज करते हैं जो कि इस तरह की होती है, हमारे घरों में जो हम शीट यूज करते हैं, अगर इसको हम कैरी करके चलेंगे तो इसका टेंशन होता है, अगर इसमें वॉशरूम किया या पॉटी किया तो फिर वॉश कैसे ही करेंगे। तो बेटर है कि ये शीट आप यूज करो और टेंशन फ्री रहो। कुछ और गैजेट्स हैं जो मैंने यूज किए हैं तो मुझे थोड़े से यूजफुल लगे तो मैंने सोचा इनको भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये गैजेट जो है ये मैंने मंगाया था, तो इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसको आप वॉशिंग मशीन में कपड़े जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी डालकर वॉश कर सकते हो। जैसे सॉक्स होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, सॉक्स जो है 2 डालो और एक ही वापस आता है, क्योंकि एक चला जाता है उसके ड्रेनेज पाइप में। तो इसको आप
वॉशिंग मशीन में भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप कैरी करने में भी अंडरगारमेंट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए छोटे छोटे कपड़े तो सेट हो चुके हैं, अब बारी है कॉस्मेटिक्स की। पहले से ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के, तो 2 पाउच से काम चल जाएगा, एक पाउच मेरा और दूसरा बच्चों का। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो मैंने शीट दिखाई थी इनको मैं कैसे सेट कर रही हूँ। ये जो मैंने स्वेडल्स रखे थे 2, उन्हीं पैकेट में मैंने इन शीट्स को भी सेट कर दिया है। ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, ये देखिए मेरा पैक भी ऑलरेडी लग चुका है। एक साइड में मैंने रखे हैं बच्चों के कपड़े, जहाँ देखो मैंने ये इधर समक्ष के कपड़े रखे हैं, इधर ऋषु के कपड़े रखे हैं, और उधर जो पैकेट्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं उसमें बच्चों के छोटे मोटे कपड़े हैं, और डायपर्स को भी मैंने इसी ट्रॉली में सेट कर दिया है। अब बची है कॉस्मेटिक्स वाली किट, दोनों किट को भी मैं इसी सेक्शन में ही जमा दूंगी, एक इधर आ जाती है और दूसरी को भी मैं इसी सेक्शन में सेट कर दूंगी। अभी भी इस वाले साइड में जगह है, और भी सामान मुझे रखना होगा चलते टाइम, तो मैं यहीं पर रखूंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल निकलते टाइम ही हमको लेकर चलनी होती हैं, जैसे टूथब्रश हैं या फिर फुट बियर्स हैं, उनको हमें लास्ट टाइम में रखना होता है। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, तो इसमें मैं सारा सब कुछ कवर नहीं कर सकती। दूसरी साइड में मैंने अपने कपड़े और अपनी चीज़ें सेट कर ली थी, और यहाँ पर मेरा हो गया है बैग पैक। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको शूट करके दिखाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि ऋषु का फूड मैंने कैसे मैनेज किया ट्रेन में और होटल में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ये था मेरा आइडिया और कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। काम की टिप्स इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।